क्लास 7 में आज हम देखेंगे प्लेइंग विथ ए स्पेरिकल मिरर। ठीक है, इस चैप्टर को हम देख रहे थे लाइट चैप्टर, और इसमें हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं और कॉनकेव होते हैं। पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और विनर बूजो दोनों क्या कर रहे थे कि अपने डिनर के लिए वेट कर रहे थे बैठ के। बूझो लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। बूझो क्या किया, एक प्लेट उठाया और उसमें अपना इमेज देखने लगा, उसमें अपने आप को देखने लगा। तो उसमें उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ओ दिस प्लेट एक्ट एज ए प्लेन मिरर। तो वो बोला कि ये प्लेट तो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। माई इमेज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज। मेरा इमेज जो है वो इरेक्ट है, यानी जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही है। ठीक है, सीधा है और साथ ही साथ उसी साइज का है जिस साइज का मैं इसमें दिख रहा हूँ। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग ए बैग ऑफ स्टील स्पून। उसके बाद से पहेली क्या करती है, चम्मच उठाती है, स्पून उठाती है और उसमें अपना फेस देखती है। बूझो लुक हियर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थो अ स्मॉलर इन साइज। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज ए मिरर ऑफ सम काइंड। तो पहेली कहती है कि बूझो इधर देखो, मुझे भी इस चम्मच में अपना इमेज दिख रहा है, मेरा भी इमेज इरेक्ट है, लेकिन ये क्या है, छोटा है। तो ये भी किसी तरह के मिरर की तरह काम कर रहा है, यानी स्पून भी किसी तरह के मिरर की तरह काम कर रहा है। यू कैन ऑल्सो यूज ए स्पून और एनी कर्व शाइनी सरफेस टू सी योर इमेज। आप स्पून का या किसी भी कर्व सरफेस का, ठीक है, कर्व के साथ साथ कैसा होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, उसमें शाइनिंग होना चाहिए, चमकता हुआ सरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इमेज को देखने के लिए। अब एक्टिविटी 15.5 देखिए। टेक ए स्टेनलेस स्पून। आपको क्या करना है, एक स्पून ले लेना है। ठीक है, स्टील की एक स्पून ले लेनी है। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस। उसके बाद से हमें स्पून को पलट लेना है। ठीक है, उसके बाद उसको अपने चेहरे के नज़दीक लाना है और उसमें देखना है, डू यू सी इमेज इन इट। तो क्या आपको उसमें इमेज दिखाई देगी, जैसा कि फिगर 15.10 में दिया हुआ है, इस तरीके से आपको इमेज अपनी दिखाई देगी। इज दिस इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन द प्लेन मिरर। क्या यह इमेज जो था आप प्लेन मिरर में देखते हैं उससे डिफरेंट है। इज दिस इमेज इज इरेक्ट। क्या ये इमेज इरेक्ट है। इज द साइज ऑफ द इमेज द साइज इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर। जो इस इमेज में साइज बन रही है वह सेम उसी तरीके की है जिस तरीके का ऑब्जेक्ट है, या उससे छोटी है या बड़ी है। ठीक है, आगे देखिए। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब आपको चम्मच को सीधा कर लेना है और अब आपको उसमें अपनी फेस को देखना है। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो इस समय आपको क्या पता चलेगा, इस समय भी आपकी इमेज इरेक्ट है, सीधी है, लेकिन उसकी साइज क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। अगर जैसे जैसे आप अपने चेहरे से चम्मच को दूर करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है उसमें पलट जाएगी। ठीक है, इन्वर्ट कर जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी इमेज जो उसमें दिखने लगेगी वो उल्टी दिखने लगेगी, सीधे की जगह उल्टी दिखने लगेगी। ठीक है, और अगर आप अपने फेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अगर अपना फेस आप नहीं देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, अपने फेस की जगह पे वो पेन या पेंसिल में से कुछ भी हो सकता है। द कर्व्ड शाइनी सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए मिरर। जो कर्व, ठीक है, चमकता हुआ सरफेस होता है चम्मच का, वह मिरर की तरह एक्ट करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर इज स्पेरिकल मिरर। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कर्व मिरर का स्पेरिकल मिरर। ठीक है, क्योंकि स्फेयर के शेप का होगा। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉनकेव। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है तो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कौन सा मिरर होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा। ये इस तरीके का दिखेगा, और ये इस तरीके से जो लाइन की जाए इसका मतलब है कि इस सरफेस को क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो जो भी लाइट पड़ेगी वह इस पे पड़ेगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। मतलब इसके जो लाइनिंग वाला जो यहाँ पे लाइन दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि इसको पॉलिश किया गया है। ठीक है, जब पॉलिश रहेगा तभी तो हम उस पर कोई चीज़ देख सकते हैं। अगर कोई भी अगर मिरर इस तरीके से है, अगर उसका एक साइड पॉलिश नहीं है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, उसमें खुद को नहीं देख सकते। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो जिसका क्या होगा, हम इस तरीके का जो मिरर होगा, ठीक देखिए, जो मिरर इस तरीके का, जिसकी बाहरी सतह क्या होगा, पॉलिश होगा। ठीक है, वो क्या कहला जाएगा, वह कहलाएगा कॉनकेव।
ठीक है, और जिसका अंदर वाला सतह पॉलिश होगा वो क्या कहला जाएगा, कॉन्वेक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए वाई आर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को स्पेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? हमको क्या करना है, एक रबड़ की बॉल ले लेनी है और उसको बीच में से काट देना है। जब रबड़ की बॉल को आप काटेंगे बीच में से तो आपको किस तरीके का दिखेगा, इसी तरीके का दिखेगा। ये बॉल था, इसको आपने काटा तो इस तरीके का दिखा। ठीक है, बॉल क्या होता है, स्पेयर शेप का होता है। उसको क्यों स्पेयर शेप का होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्पेरिकल मिरर कहेंगे। तो जब हम उसे काटेंगे तो वो हमें इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का जब वो हमें दिखेगा तो ये वाला इस तरीके का पार्ट जो होगा उसे क्या कहेंगे, इस तरफ वाला पार्ट जो होगा उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, और इस तरफ वाला जो पार्ट होगा उसे हम कॉनकेव कहेंगे। ठीक है, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा, ये कॉनकेव सरफेस हो जाएगा। तो इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर। तो जो चम्मच था, ठीक है, चम्मच का जो अंदर वाला सरफेस था, ठीक है, जिसमें हम अपना कोई भी, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो खाना उठाते हैं वो उसका अंदर वाला सरफेस हुआ ना, तो वो क्या हो जा रहा था, वह कॉनकेव हो जा रहा था। ठीक है, और जो आउटर सरफेस हुआ यानी जो इसके पीछे सरफेस आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स कहलाएगा। वी नोट दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में बनता हुआ कोई भी इमेज हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। लेट्स इन्वेस्टिगेट इट इज़ ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर। तो चलिए चेक करते हैं और जानते हैं कि क्या ये कॉनकेव मिरर के लिए भी सत्य है या असत्य है। हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, क्योंकि यदि प्लेन मिरर में हमारा कोई भी इमेज बन रहा है तो हम उसको किसी दूसरे स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, किसी पर्दे पे नहीं ले सकते, इसलिए वो हमारा इमेज वर्चुअल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रियल इमेज होता है। ठीक, कॉनकेव में अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे पता चलेगा कि क्या होता है, ये रियल इमेज होता है, इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा। इस एक्टिविटी को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।